आपको हम दिल्ली और झज्जर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है तो झज्जर में भी कोहरा छाया हुआ है। ये दो तस्वीरें देख लीजिए आप। इंडिया गेट दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं जहां इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा है। झज्जर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, दोनों ही जगह धुंधी धुंध नज़र आ रही है। और हरियाणा के भी ऐसे कई ज़िले हैं, इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको दें, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ख़राब मात्रा में दर्ज किया जा रहा है, 400 को क्रॉस कर जा रहा है। तो ये प्रदूषण के चलते जो हाल है नॉर्थ इंडिया में इन दो स्टेट्स का, वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग इंडिकेटर चलाकर चल रहे हैं, सवेरा हो चुका है लेकिन हेडलाइट्स अभी भी वाहनों की ऑन है। जो इमरजेंसी लाइट्स होती है वाहनों में, उसको चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है इस तरह से कोहरे की चपेट में जब ये वाहन आते हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली और झज्जर से ये तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी हिसार से शशि नायर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। शशि, क्या है वहां पर पोल्यूशन की अभी स्थिति और प्रशासन की तरफ से क्या है तैयारी? आपके पीछे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, सब धुंधला है। देखिए पूजा, की पिछले एक सप्ताह में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं और उसमें जो आज का दिन है वो कह सकते हैं वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि बीच में थोड़ी सी राहत धुंध और कोहरे से मिली थी, लेकिन उसके बाद हेलो जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज़। लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि एक पश्चिमी विक्षोभ के और एक्टिव होने के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि हिसार और इसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो सवाल है वो विजिबिलिटी का है। विजिबिलिटी 10 मीटर तक ही है, 50 मीटर से भी कम है और 10 मीटर तक की विजिबिलिटी है। ऐसे में खास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको आज अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और अगर मैं प्रदूषण की बात करूं कि फिलहाल जो अगर सुबह के वक्त तो यहाँ इतना प्रदूषण हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं देखने को मिल रहा, जिसका एक बड़ा कारण है कि आज यहाँ धुंध और कोहरे के साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं। और जब हवा चलती है तो उसका थोड़ा असर ये देखने को मिलता है कि मौसम थोड़ा सा साफ रहता है। लेकिन जो बड़ा बदलाव पिछले सप्ताह से इस सप्ताह में देखने में मिल रहा है वो है तापमान का। आज अगर हम पिछले सप्ताह से आज के तापमान की तुलना करें तो इसमें 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। हम यूं कह सकते हैं कि एक तरह से सर्दियां आ ही गई हैं। अमूमन दिसंबर के महीने में इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। हिसार में कल रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिन का तापमान जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में तापमान में गिरावट, विजिबिलिटी का कम होना, धुंध और कोहरे की घनी चादर आज के तापमान में आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन की बात करें तो मौसम में को लेकर खासकर प्रदूषण को लेकर तो कोई खास मशक्कत हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा सरकार ने पहले से ही प्राइमरी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया था। हालांकि जो अंतिम फैसला है वो तमाम जिलों के जिला उपायुक्तों पर छोड़ा है कि उनको स्थिति देखकर फैसला लेना है। लेकिन आज जिस तरह से हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में धुंध और कोहरा देखने को मिल रहा है, उसको देखकर लगता नहीं कि आज का दिन आम आदमी के लिए कोई ज्यादा आसान रहेगा। बिल्कुल शशि, और तस्वीरों में जैसा हम देख पा रहे हैं, आपके पास से नजदीक से लोग गुजर रहे हैं, पीछे से हार्डली 10 मीटर की विजिबिलिटी भी वहां पर नहीं है। स्टूडेंट्स भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है अभी प्रदेश सरकार की तरफ से। जो ये स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, स्कूल गोइंग ही लग रहे हैं। बिल्कुल सही पूजा, क्योंकि हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से प्राइमरी स्कूलों के लिए तो निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन उसका जो अंतिम फैसला है वो जिला उपायुक्तों को लेना है। अगर मैं पिछले सप्ताह की बात करूं तो धुंध और कोहरा थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से एक बार फिर से धुंध और कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी भी कम हुई है, तो ऐसे में लगता है कि आज शायद कुछ फैसला लिया जाए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आने वाले दिनों में 21 नवंबर तक जो है ये मौसम जो है वो फिलहाल परिवर्तनशील रहेगा लेकिन खुश्क रहेगा। और 22 नवंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के आसार हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग का मानना है कि अगर 22 नवंबर को वो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता है तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है शशि, बने रहिए आप हमारे साथ। पे लौट रही आपके पास वापस दिल्ली से हमारी सहयोगी नीतू झा भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट होगी। हम नीतू का रुख करते हैं सीधे। नीतू,
आपके पीछे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला है, कोहरा है। हमें पता है गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली हो चुकी है और नौबत ये आ गई है कि अब ये निर्देश कि जरूरी नहीं है तो घरों में रहिए। बिल्कुल, देखिए पूजा, मेरे पीछे जिस तरह से ठीक आपने कहा है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक बार देखिए यहाँ के नज़ारे। आम दिनों में यहाँ से आपको पार्लियामेंट सीधा नज़र आता होगा, लेकिन फ़िलहाल विजिबिलिटी इतनी कम है कि 100-150 मीटर दूर पार्लियामेंट भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। सब कुछ धुंधला धुंधला है। मौसम विभाग की माने तो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। डेंस फॉग, मौसम विभाग इसे फॉग कहता है। हालांकि ये प्रदूषण है जो पूरी दिल्ली एनसीआर में इस वक्त फैला हुआ है। ओवरऑल AQI 480 के पार। अब जरा आप सोचिए 500 के करीब पहुंचने वाला है ओवरऑल AQI कई इलाकों में, तो बिल्कुल 500 के नज़दीक है। सुबह के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो द्वारका में 499 से आप 500 ही मान सकती है तक पहुंच गया था। ऐसे में दिल्ली में तो फिलहाल स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल रात एक ट्वीट करके भी इसकी जानकारी साझा की थी कि दिल्ली में 6ठी से 9वीं और 11वीं के स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन मोड पर चले जाएंगे। प्राइमरी स्कूल्स पहले ही बंद कर दिए थे। अगले आदेश तक अब स्कूल ऑनलाइन मोड पर चलने वाले हैं। सिर्फ 10th और 12th जो 2 क्लासेज हैं जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए अभी स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा। ग्रैप का चरण 4 लागू हो गया है। अगर AQI इसी तरह बना रहा यानी 480 के पार और अगर 500 के पार पहुंचता है तो ग्रैप का चरण 5 भी लागू करना पड़ेगा। दिल्ली में पाबंदियां जो है अब और सख्त हो गई है। किसी भी डीजल वाले वाहन को अब दिल्ली में प्रवेश नहीं है। अगर वो ट्रक है तो अगर वो ज़रूरी सेवाओं में है तो ही उन्हें प्रवेश मिलेगा। आप कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा करते हैं जो ग्रैप का उल्लंघन करता है तो जुर्माना भी लगेगा। इस बीच ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों के चालान कर रही है। अगर कहीं भी किसी तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस पर चालान किया जा रहा है, लेकिन चालान के बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हवा जहरीली हो गई और अगर अब दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ज़रा सोचिए, जब हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि 100 से 200 आए AQI भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 100 से कम जो AQI होता है वो आपकी सेहत के लिए ठीक है। ऐसे में दिल्ली का AQI 500 के पास पहुंचने वाला है। ये लोगों को कितना बीमार और परेशान कर रहा होगा। कल जो ग्रैप 4 को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें भी ये साफ तौर पर लिखा था कि बच्चे, बुजुर्ग, जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, वो अपने घर से बाहर ना निकले अगर काम ना हो, और अगर घर से बाहर जाते भी हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये हवा स्वस्थ लोगों को भी बीमार करती है। ऐसे में जो लोग दमघोटू हवा है ये नीतू, और काफी ज्यादा हानिकारक है ये जो प्रदेश में रह रहे हैं लोग उनके लिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। हमारे सहयोगी संजय वर्मा दिल्ली से कनेक्ट हो गए हैं। देवेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं। पहले जरा NCR का हाल बता दीजिए, क्या हाल है वहाँ आज, क्या प्रदूषण की स्थिति है? देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम भी आज गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। लगभग 445 एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा आज गुरुग्राम में पहुंच चुका है और निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से कल से ही एक कोहरा नुमा जो सफेद चादर जो कि पोल्यूशन की थी वो पूरी तरह से शहर को अपने आगोश में लिए हुई थी, और उसी कड़ी में आज सुबह भी तस्वीर लगभग ऐसी ही नजर आई। और आप तस्वीरों में पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी काफी कम है और सुबह से ही इस तरह से ये पूरी तरह से पोल्यूशन इसी तरह से शहर भर में छाया हुआ है और सड़कों पर बाकायदा विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से प्रशासन की तरफ से हिदायत जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, तो उस बीच एक और खतरा भले ही लोगों के लिए बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि यदि पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो जिला उपायुक्त तो अपने आधार पर ये निर्णय ले सकते हैं कि स्कूलों को बंद किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी हरियाणा में ये आदेश जारी जरूर किए हैं, लेकिन जिला उपायुक्त के ऊपर ये छोड़ा है, यदि पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा तो स्कूल बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 445 का आंकड़ा AQI का पहुंच चुका है, तो अब आने वाले दिनों में और बढ़ेगा क्योंकि कल से तापमान में भी काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों को प्रदूषण और सर्दी की मार और झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से पोल्यूशन की सफेद चादर इस कदर सड़कों पर छाई हुई है कि उसने विजिबिलिटी कम कर दी, तो वाहन चालकों के लिए परेशानी
खड़ी करी तो आने वाले दिनों में जब पूरा जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और परेशानी और ठीक है देवेंद्र, लौट रहे हैं हम आपके पास वापस बाकी और जानकारियों के लिए। संजय, आपका रुख करना चाहते हैं। दिल्ली को लेकर हम लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। सबसे ज्यादा तो अहम देखिए यही होता है, पोल्यूशन है तो उस पोल्यूशन का असर पब्लिक पर कैसे हो रहा है, चाहे उनकी हेल्थ हो या फिर उनकी दिनचर्या हो, वो अपने ऑफिस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, उन पर किस तरीके का असर हो रहा है। मैं चाहूँगी एक बार आप फिर से दर्शकों को बताएं कि क्या क्या प्रतिबंध ग्रैप 4 के तहत और बढ़ा दिए गए हैं, जो लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में के अंदर बढ़ते प्रदूषण की आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है कि ग्रेप 4 सिस्टम को लागू कर दिया गया है और ग्रेप 4 सिस्टम में सभी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावा जो पहले से जो प्रतिबंध जारी रहते हैं उनको और सख्त किया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण बढ़ा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग हमारे साथ मुझसे बात करते हैं, ये बताइए कि वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ गया, ग्रेप 4 लागू, कितनी दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत ही घबराहट सी हो रही है। प्रदूषण इतना है, नाक में खांसी हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। और पहले प्रदूषण इतना हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया दिल्ली में, तो आंखों में जलन हो रही है, इतना प्रदूषण है। बच्चों को बहुत बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बहुत बुरा हाल। सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण की वजह से जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि ग्रेप 4 लागू कर दिया गया जिसके अंदर 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ बच्चे हमें अभी ऐसे मिले जिनको ये पता नहीं था कि स्कूल बंद है, वो जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऑल ओवर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 के पार पहुंच चुका है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो सलाह दी जाती है वो बुजुर्गों को और बच्चों को दी जाती है कि वो किसी भी जरूरी काम से जब ही बाहर निकले, वरना बाहर ना निकले, क्योंकि बच्चों पे और बुजुर्गों पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पे पड़ता है जिनको सांस की बीमारी होती है, जिनको लंग संबंधित बीमारी होती है, उनकी वजह से सबसे ज्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार ये दावा जरूर करती रही थी कि हमने पोल्यूशन को नियंत्रण करने में काफी प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कुछ दिन से लगातार प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा खराब हुई है, कहीं ना कहीं वालों की सेहत पर पूरा असर डाल दिया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब ये आगे देखना होगा कि क्या प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहेगा। हालांकि सरकारें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, उनको जगह जगह छिड़काव करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस प्रदूषण की बड़ी वजह क्या है, क्यों इतना बड़ा दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरे एनसीआर में इस तरह का प्रदूषण है, वजह क्या है? तो इसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, वरना दिल्ली इसी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील होगी और लोग बीमार होते रहेंगे। जी ठीक, संजय लॉटरी में आपके पास। शशि, एक बार फिर से आपको रुक करना चाहती हूँ मैं, ये मौसम जो अभी हो गया है वहां पर, जो स्थिति वहां पर है वो किसानों के लिहाज से किस तरह की बताई जा रही है? देखिए फिलहाल तो अभी जिस तरह से हरियाणा में या हिसार में जिस तरह का मौसम है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि हेलो जी शशि, आप कंटिन्यू करिए। हेलो, देखिए आज जिस तरह से मौसम के पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो फिलहाल तो मौसम जो है 21 नवंबर तक इसी तरह से बने रहने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के आसार हैं। हालांकि अगले 2-3 दिन थोड़े से मौसम में साफ होने के लग रहे हैं, क्योंकि मौसम के परिवर्तनशील के साथ साथ खुश्क रहने के आसार भी बताए गए हैं। जहां तक हरियाणा में या हिसार में हम लोग किसानों की बात करें तो किसानों के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो एडवाइजरी है फिलहाल वो पूरी तरह से साफ है कि अगर ज़रूरत हो तो वहीं पर पानी या जो सब्जियां हैं उनको पानी की ज़रूरत हो तभी पानी की सिंचाई करें, और जो अपना बिजाई का काम है वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का हमेशा से ये कहना है कि वो 20 नवंबर तक पूरा कर लें। हालांकि साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें कई बार 30 नवंबर तक भी ये चला जाता है, लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ऐसा मानना है कि 20 नवंबर तक किसानों को गेहूं की बिजाई का काम पूरा कर लेना चाहिए। फिलहाल जो हिसार में वो मौसम है उसको हम 4 तरह से देख सकते हैं। विजिबिलिटी जो है यहाँ पर 10 मीटर तक ही है, ऐसे में यातायात के साधनों को मशक्कत करनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हवाएं चल रही हैं जिसके कारण एक तरह से पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि सर्दी का आगाज हो गया है। तापमान जो है वो रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था, दिन का तापमान कल 16 डिग्री सेल्सियस रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ठिठुरने वाली सर्दी भी है। और प्रदूषण की अगर बात करें तो वो फिलहाल हमेशा
हमेशा ही जब भी तापमान कम होता है तो प्रदूषण तो होता ही है, और धूल के कण और जितने भी प्रदूषक तत्व हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और निचले मौसम में होते हैं, इसलिए दिखते हैं। और वही शायद एक बड़ा कारण है धुंध और स्मोक का, जो आज गहरी है। बिल्कुल शशि, लॉटरी में आपके पास वापस बने रहिए आप हमारे साथ। संजय, एक बार आपको रुक करना चाहती हूँ, महिलाएं वहां पर मौजूद, उनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, महिलाएं भी हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर जा रहे हैं और मास्क पहना है, तो जो इस समय प्रदूषण की स्थिति है वो कितनी खराब है। आप बताइए कितनी दिक्कतें हो रही है प्रदूषण की वजह से? सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, बच्चे में परेशान हो रहे हैं, सब मंदिर जा रहे हैं, देख लो आपके सामने मास्क ही लगा के जा रहे हैं। जरूरी है मास्क लगाना, तो प्रदूषण है, कहीं आपकी सेहत पर असर ना पड़े, मास्क तो जरूर लगाइए। आप अपील भी करते हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को जब, क्योंकि आप वायु जो है उसका खराब हो गया है? हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी, बहुत ज्यादा। ये बताइए कि प्रदूषण को लेकर कितनी दिक्कतें आ रही है आपको? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है जी, बहुत ज्यादा। सांस लेने में दिक्कत है, हम तो सांस के मरीज है वैसे भी। अब हमारी उम्र ऐसी हो गई है, अब हम जो है क्या करें, मजबूरी है, हमारे को रहना पड़ा है। लेकिन सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि जरूरी काम ना हो तो आप बाहर ना निकले, क्योंकि आप तो खुद आप बता रहे हैं कि सांस संबंधी बीमारियां। जरूरी जो काम है वो, अब जैसे हमें मंदिर जाना है तो अब देखो ये तो रोज का काम है। अब एक दिन देखिए अपने काम तो पब्लिक करेगी ही, लेकिन वही स्थिति है कि किस स्थिति में देखिए काम करना पड़ रहा है। लॉटरी और संजय, नहीं तो आपको रुक करना चाहती हूँ मैं। सरकार की तरफ से क्या कर्मचारियों को लेकर भी, जो दिल्ली सरकार के लिए काम करते हैं, केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, फैसला लिया जा सकता है 50% क्षमता के हिसाब से ऑफिस में बुलाया जाए या फिर वर्क फ्रॉम होम दिया जाए? इसको लेकर कोई अपडेट मिल रही है? और आसपास अगर आपके लोग मौजूद है तो क्या उनसे बात भी हो सकती है? देखिए पूजा, सुबह जो यहाँ जॉगर्स पहुँचे थे हमने उनसे ज़रूर बात की थी। वहीं आपका जो दूसरा सवाल ये था कि क्या सरकारी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं या जो प्राइवेट ऑफिस में, दरअसल जब ग्रेड 4 को लेकर एडवाइजरी आई थी सामने कि क्या क्या बदलाव होगा, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि सरकारी ऑफिस और प्राइवेट दफ्तर जो है वो अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को 50% करके बुला सकते हैं। जो तस्वीरें हमने पिछले साल देखी थी कि जब प्रदूषण बहुत बढ़ गया था तो आधे लोग ही ऑफिस आया करते थे। उसकी साफ एक वजह यह होती है कि जितने कम लोग दफ्तर आएंगे, यानी अगर 50% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे तो लोग गाड़ियां लेकर कम निकलेंगे, क्योंकि गाड़ियों की वजह से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे में कंपनियां जो है खुद ये तय कर सकती हैं कि क्या उन्हें वर्क फ्रॉम होम के मोड पर जाना है या नहीं। इस बीच दिल्ली सरकार ने जितने भी सरकारी दफ्तर थे उनके समय को ज़रूर बदला था। 8 बजे 9 बजे इस तरह करके ऑफिस की टाइमिंग को बदला गया था, जिससे लोग अलग अलग टाइमिंग पे आए और प्रदूषण का असर जो है वो कम देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल स्कूलों को पूरी तरह से बंद किया है, लेकिन दफ्तर भी क्या बंद होंगे इसका फैसला सरकार ने दफ्तरों के ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि अगर आपको दफ्तर बंद करने, यानी आप 50% की कैपेसिटी से ऑफिस चलाना चाहते हो और 50% को वर्क फ्रॉम होम देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये सरकारी और निजी दफ्तर दोनों पर ही लागू होते हैं। हो सकता है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जो निजी दफ्तर हैं या सरकारी दफ्तर हैं वो पिछले साल की ही तरह वर्क फ्रॉम होम पर चले जाए, जैसे हमने पिछले साल देखा था कि बाद में तो ज़्यादातर जो निजी दफ्तर थे वो वर्क फ्रॉम होम मोड में चले गए थे। लेकिन आज से ग्रैब, यानी अभी हम जब लाइव कर रहे हैं उस वक्त से ही दिल्ली में ग्रैब का चरण 4 लागू हुआ है। ऐसे में तमाम जो सख्तियां और पाबंदियां हैं अब उनका असर ज़मीन पर दिखना शुरू होगा, और ऐसे में अब जो कंपनियां हैं निजी और सरकारी वो ये तय करेंगी कि क्या उन्हें वर्क फ्रॉम होम मोड में जाना है ये दिल्ली की या बात नहीं जाना। यानी वो 50 गुरुग्राम आपको सीधे लिए चलते हैं। देवेंद्र, वही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में दिल्ली से, नोएडा से गुरुग्राम की तरफ लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, ऑफिस है वहां पर कई सारे, तो वहां किस तरह का रुख सरकार का है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से और गुरुग्राम से एक दूसरे जगह आवाजाही करते हैं, और निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम जो अपना ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर ये प्रशासन ये अपील करता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, चाहे मेट्रो हो चाहे बस हो, जिससे कम ट्रैफिक दबाव रहे। लेकिन अमूमन तौर पर देखा गया है कि प्राइवेट कंपनियां, कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, उनकी अपनी गाड़ियां लगी हुई हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाड़ियां लेके आता है या फिर वो किराए की गाड़ी करके लाता है, टैक्सी करके लाता है। तो निश्चित तौर पर इससे ट्रैफिक दबाव बढ़ता है, जो कि पोल्यूशन का एक बड़ा कारण भी है। और यही कारण है कि अमूमन तौर पर देखा जाता है जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कॉर्पोरेट ऑफिस में गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किए जाते हैं कि आप 50% पे काम कीजिए अपने कर्मचारियों के साथ, या फिर
बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम कराइए, जिससे कि ट्रैफिक दबाव कम रहे। और यही कारण है कि अब जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है और ग्रेव 4 भी लागू हो चुका है, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति देखने को मिल सकती है। और आज जिला उपायुक्त के अनुरूप एक बैठक भी बुलाई जा सकती है और इस पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो पोल्यूशन का स्तर कम था, गुरुग्राम में हवा चल रही थी, वो एक बड़ा कारण था। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, तापमान में गिरावट आ रही है, हवा की रफ्तार कम है, तो पोल्यूशन की जो सफेद चादर है पूरी तरह से छाई हुई है और एक बड़ा परेशानी का सबब लोगों के लिए बनी हुई है, चाहे वो दमा के मरीज हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो। और यही कारण है कि दिल्ली में तो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन हरियाणा में जिला उपायुक्तों के आधार पर छोड़ दिया गया है कि यदि पोल्यूशन का स्तर बढ़े तो वो स्कूलों की छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन लगातार बढ़ते इस पोल्यूशन के बीच ये एहतियात बरतना जरूरी हो जाएगा उन लोगों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, कि वो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और दूसरी तरफ अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, गुरुग्राम सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भी लगातार GMTA, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम, जिला प्रशासन की तरफ से जो टीमें गठित की गई थी, वो ग्रेव 4 तक के जो नियम है उन्हें लागू कराने के लिए सख्ताई बरत रहे हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रख रहे हैं कि कम संख्या में यदि कर्मचारियों के साथ काम हो सकता है कंपनी या कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, तो लोग अपने वर्क फ्रॉम होम करें, जिससे ट्रैफिक दबाव कम रहे। ठीक है देवेंद्र, आपका, नीतू आपका, शशि नायर आपका, संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। आज दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को क्रॉस कर गया, 481 दर्ज किया गया, जिसके तहत ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है। क्या पाबंदियां लगाई गई है वो हमने आपको अभी बताया है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं जिसको लेकर चर्चा की जा रही है।